हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने किया था पार्ट 1। उसमें हमने आपको बताया था डेप्रिसिएशन बच्चों किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2018 कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज 1 lakh, depreciation was provided by SLM at the rate 10% per annum original cost. On 1 October 2020, additional machinery costing 6 lakh was purchased. On 1 April 2022, the company decided change method from SLM to WDV at the rate 15% per annum. On 30 September 2023, machinery purchase on 1 April 2018 was sold for 7 lakh. अब बच्चों हमें यहाँ इस पे क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है कि हमने ये मशीनरी 7 लाख में सेल की है, इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये हमने पहली मशीन जो खरीदी थी 2018 में 10 लाख रुपए की, उस पे इंस्टॉलेशन चार्ज लगा था 1 लाख रुपए, तो 11 लाख की हमने मशीनरी खरीदी थी और यहाँ पे हमने 7 लाख की बेची है, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग कितनी रही है। 10 लाख हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीनरी कॉस्ट तो 10 लाख रुपए की। बच्चों हमने मशीन कितनी खरीदी थी, 10 लाख रुपए की, उस पे इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगा था, 1 लाख रुपए। तो फर्स्ट टाइम एसेट में होने वाले एक्सपेंसेस किसमें ऐड कर देंगे, उसी एसेट्स में। तो मशीनरी हमारे बच्चों कितने की हो जाएगी, 11 लाख रुपए की। अब बच्चों यहाँ पे क्या करें, एसएलएम मेथड जो लगेगा, कौन सा लगेगा, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 10% ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी है, 11 लाख रुपए। तो 11 लाख पे कितना लगेगा, 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो बच्चों लगेगा कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन 10%। तो 11 लाख का 10% कितना होगा बच्चों, 1,10,000, 1,10,000। तो बच्चों ये वाला एसएलएम वाला मेथड कब तक लगेगा, 2022 तक लगाते हैं। मशीन बच्चों कब खरीदी गई है, 1 अप्रैल 2018 को, ये लिख देंगे 2018 1 अप्रैल। ओके, हमने मशीनरी को जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है, बैंक द्वारा टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी के अकाउंट में डेबिट साइड किसका नाम आएगा, बैंक का। कितने तक खरीदी हमने, 11 लाख रुपए, 11 लाख। अब बच्चों इसमें डेप कब लगेगी, इसकी पूरी हमने साल यूज करने के बाद 1 साल पूरी यूज हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप लगाएंगे। तो डेप कब लगेगी, 2019 31 मार्च। कितने की डेप लगेगी, बाई डेप अकाउंट 1,10,000। अब बैलेंस बच्चों इसका कितना बचेगा, बाई बैलेंस सीडी 9,90,000 रुपए। ग्यारह लाख, यहां से कितना आ जाएगा, 11 लाख।
अब बच्चे दूसरी ईयर में आएंगे 2019 1 अप्रैल। बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी। इधर आके क्या बन जाएगा? सीडी वाला बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो कितना बैलेंस है? 9,90,000 रुपए। और यहाँ पे आएंगे 2020 31 मार्च। डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 1,10,000। अब बैलेंस कितना बचेगा भाई? बैलेंस सीडी 8,80,000। नौ लाख 90। 2020 1 अप्रैल। बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी 8,80,000। 2021 31 मार्च। भाई डेट अकाउंट डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 1,10,000। एसेट्स की वैल्यू कम होती आ रही है बट डेप्रिसिएशन सेम लगती आ रही है। कौन से मेथड से? एसएलएम। 2020 में बच्चों क्या खरीदी गई? एक मशीनरी और खरीदी गई 1 अक्टूबर 2020। बैलेंस उसका कितना है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने से खरीदी गई है? 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे बच्चों डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो दोनों पे लगेगी इस बार। भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी, तो पहली वाली पे कितनी लगेगी? 1,10,000 रुपए। सेकंड वाली पे कितनी लगेगी? 6 लाख रुपए और परचेज। तो यहाँ पे जो मेथड बच्चों फॉलो हो रहा है एसएलएम वाला 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट। तो 6 लाख रुपए इसकी क्या है? कॉस्टिंग है। इसलिए अब डेप्थ कितना लगेगा? 10% का 60,000 रुपए। बट हमने इसको यूज कितने महीने किया है? अक्टूबर में खरीदी। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। तो हमने इसको यूज किया है 6 मंथ। तो 6 मंथ में ही क्या लगा लेंगे? डेप्थ। तो कितना निकलेगा पूरे ईयर? अगर इसको हम यूज करेंगे 60,000, हमने किया इसको 6 महीने यूज, तो उसका आधा हो जाएगा 30,000 रुपए। तो इस पे कितनी डेप्थ लगेगी सेकंड वाली मशीनरी पे? 30,000 रुपए। तो दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 1,40,000। अब दोनों का बैलेंस कितना आएगा? बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीनरी का कितना आएगा? इस वाली का बैलेंस कितना था? 8,80,000। अब 1,10,000 का डेप लग गया तो कितना आएगा? 7,70,000। सेकेंड वाली मशीनरी का 6 लाख इसकी वैल्यू थी, डेप कितना लगा है? 30,000। तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5,70,000। अब दोनों को मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 5 12 13,40,000। दोनों मशीनरी की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है? 13,40,000। दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 14,80,000। और यहां भी कितना आ रहा है? 14,80,000। तो 2021 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी फर्स्ट का कितना है? 7,70,000। 7,70,000। और सेकंड वाली कितना है? 5,70,000। करेंगे तो कितना आएगा? 13,40,000। 13,40,000। इधर आएंगे 2022 31 मार्च। और दोनों पे डेप कितना लग जाएगा? बाई डेप अकाउंट फर्स्ट मशीनरी
एंड सेकंड मशीनरी। तो 2022 में क्या हुआ है बच्चों, 1 अप्रैल, यहां भी अभी कौन सा मेथड लगेगा, SLM वाला। तो 7,70,000 पे 1,10,000 की तो क्या लग जाएगी, डेप लग जाएगी। सेकंड वाली पे 60,000 रुपए। ओरिजिनल कॉस्ट पे तो बताया है इसमें, ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना लगेगा, 10%। तो ये सेकंड वाली मशीनरी हमारी कितनी की थी, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपए। यहाँ पे टोटल डेप कितना लगेगा, 1,10,000 1,70,000, 1,70,000। अब भाई बैलेंस बचेगा फर्स्ट मशीनरी का 6,60,000 और सेकंड वाली मशीनरी का 5,10,000। दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा, 11,70,000। दोनों को प्लस करके 13,40,000। यहां भी कितना आ रहा है, 13,40,000। दो हजार 2022 में आते हैं, 2022 1 अप्रैल। अब बच्चे 2022 में क्या किया गया है, मेथड को चेंज किया गया है। 1 अप्रैल 2022 तक कंपनी डिसाइड चेंज मेथड फ्रॉम SLM टू WDV एट द रेट 15% पर एनम। अब बच्चे यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू आ रही है, जो एसेट की एक्चुअल वैल्यू आ रही है, फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6,60,000 और सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5,10,000। तो जो वैल्यू आ रही है इसी पे कौन सा मेथड लगेगा, WDV वाला एट द रेट 15%। अब जो वैल्यू आ रही है इसी का हमें क्या निकालना है, 15% डेट। तो यहाँ पे भी इसके फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है, 2 बैलेंस फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस बच्चों 6,60,000 और सेकंड का है 5,10,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 6,60,000 पे अगर हम 15% निकालेंगे तो यहाँ पे डेप लग जाएगी 2023 31 मार्च बाई डेप फर्स्ट मशीनरी पे कितनी लगेगी, 99,000 रुपए पहली वाली मशीन पे, और सेकंड वाली पे 5,10,000 इंटू 15% कितना होगा बच्चों, 76,500, 76,500। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 1,75,500, 1,75,500। अब मशीनरी की वैल्यू क्या रह जाएगी, बाय बैलेंस CD फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी बच्चों 6,60,000 में से 99 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा, 5,59,000, 5,61,000, 5,61,000 और सेकंड वाली का कितना रहेगा, 4,33,500, 4,33,500। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगी वैल्यू, 9,94,500। अब आते हैं 2023 वाली ईयर में 1 अप्रैल। अब बच्चे 2023 में ही क्या की गई है, ये मशीनरी पहली वाली जो थी उसको हमने क्या करें, सेल किया है, बट हमने कब किया, सितंबर में किया है। तो हमने इसको अप्रैल से लेकर सितंबर तक इसको यूज किया है, तो कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ। तो 6 मंथ का यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेट टू बैलेंस BT एंड BD। तो यहाँ पे बैलेंस इसका कितना आ रहा है, फर्स्ट मशीन का 5,61,000 और सेकंड वाली का कितना आ रहा है, 4,33,500। तो 5,61,000 का बच्चों 5,61,000 इंटू 15% अगर हम पूरे मंथ यूज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा इसका, हमने इसको जो
यूज किया है, कितने मंथ किया है, 6 मंथ। 6 मंथ निकालते हैं कितना आएगा, 60,000 इंटू 15%। बच्चों अगर इसको हम पूरी ईयर यूज करते हैं तो इसकी जो डेप्थ निकल के आती है वो कितनी निकल के आती, 84,150। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 6 मंथ यूज किया है, तो कितना आ जाएगा, 42,075 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है, 42,075। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, 2023 30 सितंबर, जिसपे डेप लगेगी, कितनी लगेगी, बाय डेप अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी 42,075। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, 5,18,000। सेकंड वाली की लिख देते हैं, सेकंड वाली की वैल्यू क्या रह जाएगी, सेकंड वाली को हटाओ, उसका तो भी कुछ नहीं करते। तो इसमें जो डेप कितना लगा, 42,075। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई, इसकी वैल्यू रह गई 5,18,925। इसकी वजह जो बुक वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, बुक वैल्यू 5,18,925। और इसका बच्चों सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है बच्चों 7 लाख रुपए। तो बच्चों यहां पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 7 लाख माइनस 5,18,925। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1,81,075 रुपए का। अब बच्चों यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ये इसको सेल कर रहे हैं, तो इसकी जो एंट्री बनेगी क्या बना देंगे, जब हम इसको सेल करेंगे तो बैंक में जब इसको हम सेल करेंगे बच्चों, तो जो हमने सेल किया, जो पैसा आया है वो कहाँ आया है, बैंक में आया है। तो कितना आएगा बैंक में बच्चों पैसा, कितने की बेची, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए हमने बेची क्या, मशीनरी। तो जब हम खरीदते हैं तो एसेट क्या होती है, डेबिट। जब हम बेचेंगे तो एसेट हमारी घट रही है, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू मशीनरी। कितने से बेची है, मतलब कहां पे उसकी वैल्यू कितनी थी, 5,18,925 टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ है, 1,81,075। तो इसकी ये एंट्री बन जाएगी, मशीनरी के अकाउंट पे हो जाएगा बच्चों क्लोज। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी